इसको हमेशा एक डिस्क्रिप्टिव आंसर देता हूँ। बिल्कुल। यदि मैं कहूँ कि हैक नहीं हो सकता तो एग्जैक्टली सर, वो सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम एक कैलकुलेटर की तरह है, उसमें कोई रिमोट कनेक्टिंग ऑप्शन है ही नहीं। मतलब आप रिमोटली उसको कोई कनेक्ट कर ही नहीं सकते। अब उसमें होता क्या है कि ईवीएम मशीन है, उसके बाद एक कनेक्टर और एक कंट्रोलर है। कंट्रोलर जब रीसेट बटन प्रेस करता है और कंट्रोलर से जो ईवीएम मशीन कनेक्ट करती है, जो कनेक्टर है उसका, वो भी प्रोप्राइटरी है, बेल बनाता है और वो भी कहीं और बाहर मिल नहीं सकता। जब यहाँ से रीसेट बटन प्रेस करेगा उसके बाद वो अगला वोट डालेगा, फिर वो यहाँ से अलाउ करेगा तब अगला वोट डालेगा। तो ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट के लिए पट 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 करके वोट डाल देंगे, ऐसा नहीं। एक ईवीएम में 1550 या 1600 वोट गिर सकते हैं। 50% वोटिंग होती है हमारे यहाँ। तो यदि एक ईवीएम आप हैक करोगे तो मैक्सिमम 800 वोट हैक कर सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये डेटा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरह से किया है कि आपको यदि कोई बड़ा चेंज लाना है तो आपको फिर लार्ज स्केल पर करना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे नहीं एक ईवीएम हैक करके आप बैठ गए तो कर लिया क्या ठीक है मैं जीत गया। अब ईवीएम एक तो रिमोटली नहीं हो रहा, बिल्कुल। दूसरा जब ईवीएम यहाँ से निकलता है स्टोर रूम से, तो उसकी पूरा टेस्टिंग होती है, एक टीम होती है और उस टीम में हर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि ये ठीक है नहीं है, वर्किंग है, टेस्ट करके फिर वो रीसेट करते हैं, फिर उसको सील करते हैं और उसके यहाँ से डिस्पैच करते हैं और सबके साइन होते हैं। अब वो एक गाड़ी से यहाँ से जाती है, उस गाड़ी में भी ट्रैकर होता है, जीपीएस ट्रैकर, बिल्कुल, कि वो यहाँ तक गई, फिर वहाँ खुलती है। उसके बाद जब वो डीएम के उपस्थिति में वो वहाँ पर जाती है, वहाँ के लोकल कार्यालय में जहाँ पर पहले सेंट्रली स्टोर होती है, वहाँ पर भी लॉग बनते हैं कि किसने देखा था। जब ये बूथ तक पहुँचती है मशीन, बूथ पर जब सेटअप की जाती है, वोटिंग से पहले हर पार्टी का एक बंदा जाता है, हर पार्टी का, और उसके सामने उसको दिखाया जाता है कि देखो ये 0-0 है, और उसके बाद साइन होते हैं, आपने चेक कर लिया, अब आप बाहर बैठिए। और उसके बाद एक उस पूरे प्रोसेस में अभी आप देखो एक एक बूथ पे कम से कम 10-12 अधिकारी होते हैं। मतलब यदि कल के दिन कुछ भी ऐसा होगा तो 10-12 को ही खरीदना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक बंदा कर लेगा, क्योंकि वो दूसरे बंदे को भी फिर पता है। ये सिस्टम बनाए ऐसे क्या है कि वो आप कर ही नहीं सकते। आप एक को मैनिपुलेट कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, 1000 को कर सकते हो। इस पूरे प्रोसेस में लाखों लोग इन्वॉल्व होते हैं, और यदि एक ने भी कुछ ऐसा किया तो ये चीज़, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, फट से वीडियो बनता है और वायरल हो जाता है। छुपाना बहुत मुश्किल है कि यदि यार ये गड़बड़ हो रही थी और छुप नहीं सकती चीज़। तो ये प्रोसेस ऐसे इंटैक्ट कर दिया गया है कि अब कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमें प्रोसेस पे केवल भरोसा करना होता है। जैसे डेमोक्रेसी है, हमें प्रोसेस पे भरोसा है।